क्या आपने कभी थोड़ी देर रुककर अपने आप से पूछा कि मेरी कब्र में पहली रात मेरे साथ क्या होने वाला है? उस पल के बारे में सोचिए। आपके शव को धोया जा रहा है और आप कब्र के लिए तैयार हैं। उस दिन के बारे में सोचिए जब लोग आपके शव को कब्र पर ले जाएंगे और आपके परिवार के सदस्य रो रहे होंगे। उस पल के बारे में सोचिए, आपको जब कब्र में रखा जाएगा। जरा सोचिए, अपनी कब्र में खुद को उस घने अंधेरे में गड्ढे के अंदर अकेला। उस अंधेरे में आप मदद के लिए चिल्लाएंगे। आपको अपनी प्रार्थना उस अंधेरे में आप मदद के लिए चिल्लाएंगे। आपको अपनी प्रार्थनाएं याद आएंगी। अल्लाह के हुक्म की अनदेखी करने पर आप पछतावा करेंगे, लेकिन बच नहीं सकेंगे। आप अपने कर्मों के साथ अकेले रहेंगे। अभी जो ये कविता आप सुन रहे थे वो शहीद फिरोज डार की कविता है, जो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखी थी। वही शहीद फिरोज डार जिन्हें 16 जून को उनके 5 साथियों के साथ लश्कर तैयबा के आतंकियों ने मार डाला था। हत्या के बाद लश्कर के आतंकियों ने सभी जवानों के शवों के साथ बर्बरता भी की। लेकिन क्या शहीद फिरोज डार की मौत के गुनहगार महबूबा सरकार है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि जवानों की शहादत के 5 दिन बाद ये खुलासा हुआ है और इस खुलासे की एक एक डिटेल हमारे पास है। खुलासा हुआ है कि शहीद फिरोज डार पिछले काफी वक्त से अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मांग कर रहे थे। उन्हें अपने ऊपर आतंकी हमले का अंदेशा था, उन्हें बार बार धमकियां मिल रही थी। पिछले साल उन पर ग्रेनेड अटैक भी हुआ था और यही वजह है कि उन्हें बार बार अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग जम्मू कश्मीर सरकार से की। महबूबा सरकार उनकी मांग सुनती तो रही, लेकिन किया कुछ नहीं। उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं मुहैया कराई, उन्हें कफन मुहैया कराई। ये वही महबूबा है जिन्होंने फिरोज डार की शहादत के बाद उनके परिवार के लोगों से लिपटकर आंसू बहाए थे। और वो तस्वीर ठीक मेरे बगल में आप देख रहे हैं जो चल रही है। अगर आंसू बहाने की जगह उन्होंने फिरोज डार को बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी होती तो शायद उनकी जान बच जाती। उनकी 2 मासूम छोटी बच्चियां आज बाप के साए में जिंदगी जी रही होती। ये खबर जवानों का हौसला भी तोड़ती है। अगर आतंक के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं की मांग को इस तरह नजरअंदाज किया जाएगा तो क्या संदेश जाएगा? ये महबूबा सरकार के डबल स्टैंडर्ड को भी उजागर करती है। एक तरफ देश के गद्दारों, पाकिस्तान के दलालों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और दूसरी तरफ जवान की मांग को नजरअंदाज किया जाता है। और इसीलिए आज ताल ठोक के हम यही सवाल पूछेंगे, आतंक के खिलाफ योद्धाओं की सुरक्षा से समझौता क्यों? धमकी के बावजूद शहीद डार की सुरक्षा की अनदेखी क्यों? क्या जम्मू कश्मीर सरकार को जाबाजों की जान की फिक्र नहीं है? आदत हो गई है उन्हें? और इन सारे सवालों का जवाब देंगे खास मेहमान जो पैनल में हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वो अल्लाह के दरबार में है, वो शहीद है। सिविल वो भी कश्मीरी मरता है, पुलिस वो भी कश्मीरी मरता है। पता नहीं ये क्या बात है कश्मीरी के साथ, ये कौन सा खेल खेल रहा है। हमारे कई थाने जो हैं अभी भी बीपी गाड़ियों के बगैर हैं और बीपी गाड़ियां आने का प्रोसेस जो है 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। आज से 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा और लेटेस्ट भाई 15 जुलाई साउथ कश्मीर के सारे थानों में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बीपी गाड़ियाँ नहीं, उन थानों को बीपी गाड़ियाँ दे दी जाएंगी। मिलिटेंसी को ख़त्म करने का सवाल है, उसमें पुलिस का बहुत अहम रोल है क्योंकि सारी इंटेलिजेंस
पुलिस से आती है। इसलिए ये एक बड़ा एक अहम मुद्दा है कि पुलिस वाले और उनके अहलकार और जो ख़ास तौर पे जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए और उससे वो ऑपरेशन भी कर पाएंगे और उससे वो उनका मॉरल भी बढ़ा रहेगा। बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह अगर नहीं हैं तो जितने मैक्सिमम हो सकते हैं देने ही चाहिए, इवन इफ इट मीन्स सम मनी, बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आतंकवाद को फेस करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पुलिस के संबंध में या सुरक्षा कर्मचारियों के संबंध में नए सिरे से सरकार को सोचना पड़ेगा कि उनको सब प्रकार की सुविधाएं कैसे मिलें, इसके लिए विचार करना पड़ेगा और प्राथमिकता के आधार पर उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, आतंकवादी सक्रिय हैं। ये जवानों का मामला है, ज़िंदगी का मामला है और वो एक सिचुएशन में वहाँ पर फेस करते हैं जिन हालात में, उनके पास ब्लड प्रूफ जैकेट्स तो होनी ही चाहिए। इसलिए इमीडिएटली सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए ये सप्लाई देना चाहिए। ताल ठोक के पहला सवाल, क्या शहीद फिरोज डार की मौत की गुनहगार महबूबा सरकार है? दूसरा सवाल, धमकी के बावजूद शहीद डार को बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं दी गई? तीसरा सवाल, जाबाजों की सुरक्षा की अनदेखी कर आतंक के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है? और ताल ठोक के चौथा सवाल, पाकिस्तान के दलालों और जाबाजों की सुरक्षा पर महबूबा सरकार का डबल स्टैंडर्ड क्यों?